नमस्ते और आपका फिर से स्वागत है आज के लहरी महाशय जी के महासमाधि के सत्संग में। ये सप्ताह जो होता है सितंबर महीने का आखिरी सप्ताह, जिसमें 26 तारीख जो आज है लहरी महाशय जी की महासमाधि का दिन है, और 30 तारीख जो है वो लहरी महाशय जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और मेरे जीवन में मैंने ये हमेशा देखा है कि ये एक बहुत ही पावरफुल समय है जब हम लहरी महाशय जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। बस कुछ ही दिनों पहले, शायद 1 या 2 दिन पहले की बात है कि मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था और वो अपना एक अनुभव बता रहे थे जो उन्हें लगा कि लहरी महाशय जी का आशीर्वाद था। और मैंने उन्हें कहा कि हाँ, जब लहरी महाशय जी या किसी भी संत की महासमाधि या जन्म दिवस का समय होता है तो जो सूक्ष्म जगत होता है और ये जो भौतिक जगत है, इन दोनों के बीच में जो भारी पर्दा है वो हल्का हो जाता है और उनका आशीर्वाद जो है वो हम महसूस कर पाते हैं। और जब मैंने ये कहा तो मेरे मित्र ने तुरंत कहा कि लहरी महाशय जी की महासमाधि आ रही है। मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला अरे मुझे तो पता ही नहीं था। और मैंने कहा चाहे हमें पता हो या ना हो, लेकिन जब हम भीतर जाते हैं और ईश्वर और गुरु को पुकारते हैं तो वो हमें इस समय खासकर अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। और क्योंकि हम सबको पता है तो हम एकदम फोकस्ड होके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि हमें आशीर्वाद दें, हमें दर्शन दें अपने। और कई कारण हैं इस समय इस भारी पर्दे का हल्का होने का। एक कारण ये भी है कि इस समय सब भक्त लहरी महाशय जी को याद कर रहे हैं, उन पे ध्यान कर रहे हैं, उनकी कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं। और जब सामूहिक रूप में कई लोग साथ में एक चीज़ करते हैं तो उस चीज़ का हम फिर पावर अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। और यही कारण है जब किसी भी जगह पे एनर्जी फोकस हो जाती है तो उस एनर्जी का जो एक्सपीरियंस है वो लोग भी कर सकते हैं जो जानते भी ना हो कि वो एनर्जी किस दिशा में जा रही है या लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि मेरे मित्र इधर लहरी महाशय जी का आशीर्वाद महसूस कर पा रहे थे बिना ये पता रहे उन्हें कि लहरी महाशय जी की महासमाधि आ गई है। हम सबको पता है लहरी महाशय जी के जीवन के बारे में, लेकिन फिर भी उनके जीवन से मैं कुछ कहानियाँ और कुछ प्रेरणाएं शेयर करना चाहूँगा। एक प्रकार से ये सत्संग मेरे लिए बहुत कठिन है क्योंकि मुझे चुनना पड़ा कि अच्छा मैं ये कहानी जो सीमित समय है उसमें ये कहानी मैं कह सकता हूँ, ये कहानी शायद कहने का समय रहे न समय रहे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस समस्या का एक सरल सा समाधान निकालूंगा, जो है ये कि मैं आप सबके सामने, आप सबने ये किताब पढ़ी भी है लेकिन मैं आप सबके सामने इस किताब को फिर से दिखाने वाला हूँ, एक योगी की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और इस कहानी में कई सारी कहानियां हैं लहरी महाशय जी के जीवन से, और सिर्फ काफ़ी नहीं है उनकी कहानियों को पढ़ना, लेकिन हर कहानी पे हम ध्यान कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे वो कहानियां हमारे जीवन में, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। खास करके इस किताब में एक योगी की आत्मकथा में मैं 3 चैप्टर्स आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। वो है चैप्टर 31, 34 और 35, 31, 34 और 35। और इनमें है जब योगानंद जी लहरी महाशय जी की जो धर्मपत्नी थी काशी मोनी माँ, उनसे मिले थे। एक और चैप्टर में, एक और अध्याय में कहानी है जब योगानंद जी लिखते हैं जब लहरी महाशय जी महाअवतार बाबा जी से मिले थे और कैसे उन्होंने रानीखेत गए, रानीखेत में जिसके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन ज़रूर आप उसे भी पढ़िए। और उसके बाद में जो चैप्टर आता है जो योगानंद जी ने लहरी महाशय जी के जीवन के बारे में लिखा है, उसे भी ज़रूर पढ़िए। लहरी महाशय जी 30 सितंबर को पैदा हुए थे 1828 में, और उनकी महासमाधि 26 सितंबर 1895 मैं हिंदी में भूल गया हूँ कि कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन 1895 आई एम श्योर आप समझ सकते हैं। और अब मैं इस किताब को मैंने उठा दिया और इस किताब के लेखक हैं परमहंस योगानंद जी। लेकिन हमें पता शायद हो, अगर हमने ये किताब पढ़ी हो, तो इस किताब के बारे में लहरी महाशय जी ने
50 साल पहले ये किताब आई थी 1945 में, 1945 में, लेकिन लहरी महाशय जी ने अपने जीवन में कहा था, लहरी महाशय जी ने अपने जीवन में अपने शिष्यों को कहा कि नहीं, कोई संस्था मेरे नाम से मत खोलो, कोई मेरे बारे में इतना मत लिखो। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में लोग उन्हें उनके बारे में इतना जाने, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि मेरे इस शरीर को त्यागने के 50 साल बाद में इस दुनिया में और खासकर पश्चिमी देशों में योग के बारे में रुचि पैदा होगी और मेरे बारे में मेरी जीवन की कहानियां लिखी जाएगी। और ठीक 1945 में परमहंस योगानंद जी ने ये किताब लिखी। और श्री युक्तेश्वर जी योगानंद जी को कहते हैं कि ये तुम्हारा जीवन का कर्तव्य है और उद्देश्य है कि तुम इस किताब को लिखो। तो ये कहानियां, इसके लेखक जरूर परमहंस योगानंद जी है, लेकिन इस पुस्तक के पीछे लहरी महाशय जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हुआ है। और इस किताब के शुरुआती पन्नों में ही हम देखते हैं कि कैसे, अब मैं कहानियों में जाने वाला हूँ, कि कैसे शुरुआती पन्नों में हम देखते हैं कि कैसे परमहंस योगानंद जी के पिता भगवती घोष जो थे, वो लहरी महाशय जी प्रकट होते हैं उनके सामने। हमें पता है योगानंद जी के पिता या मुकुंदा, जो उस समय एक बालक थे, उनके पिता भगवती एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनसे उनके जो कर्मचारी थे, उनके एम्प्लॉय थे, उन्होंने छुट्टी की आज्ञा मांगी। और भगवती चरण घोष ने कहा कि किस लिए? और उन्होंने बोला, अरे मैं अपने गुरु लहरी महाशय जी से मिलना चाहता हूँ बनारस में। और भगवती बहुत नाराज हो गए और वो उन्हें बोलने लगे कि तुम्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए, तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम क्या ये अपने गुरु के पास में बार बार जाते रहते हो। और फिर इस सख्त डांट के बाद में उन्होंने बोला, तुम अपने कार्य पे ध्यान दो। और फिर उसी दिन जब भगवती चरण घोष अपने घर वापस जा रहे थे, तो वो इस कर्मचारी से मिले और वो उनके साथ में चलने लगे। और उन्होंने कहा कि फिर से वो उन्हें आश्वासन देने लगे कि उन्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए, उन्हें ध्यान देना चाहिए अपने दैनिक जिम्मेदारियों पे। और जैसे ही वो चल रहे थे, वो खेतों की पास में चल रहे थे और अचानक से वहाँ लहरी महाशय जी प्रकट हुए। और लहरी महाशय जी के ये शब्द थे, भगवती तुम बहुत सख्त हो अपने कर्मचारी पे। और ये कहने के बाद में लहरी महाशय जी गायब हो गए और भगवती चरण घोष एकदम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और उन्होंने अपने कर्मचारी को कहा कि मैं तुम्हें ही छुट्टी नहीं देता हूं, मैं खुद अपने आप को छुट्टी देता हूं तुम्हारे इस गुरु को मिलने के लिए। और जैसे ही भगवती, उनके कर्मचारी और लहरी भगवती की जो धर्मपत्नी थी, जो योगानंद जी की माता थी, ये लोग लहरी महाशय जी के घर पे आए। लहरी महाशय जी के पहले शब्द क्या थे उनसे? भगवती तुम अपने कर्मचारी पे बहुत सख्त हो। और हम देखते हैं कि ये जो गुरु है वो अपने शरीर पे सिर्फ सीमित नहीं है, शरीर से सीमित नहीं है। लहरी महाशय जी के कई महान शिष्य बने और कोई भी गुरु हम कह सकते हैं कि वो महान है जब हम उनके शिष्यों को देखते हैं और उनके जीवन को देखते हैं। लहरी महाशय जी के सर्वप्रथम महान शिष्य थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, और हम स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की कई कहानियां पढ़ते हैं एक योगी की आत्मकथा में। यही नहीं, हम राम गोपाल मजुमदार के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसे योगानंद जी द स्लीपलेस सेंट कहते थे, जो बिल्कुल सोते नहीं थे, और वो भी लहरी महाशय जी के शिष्य थे। हम स्वामी प्रणवानंदा के बारे में पढ़ते हैं, जिसे योगानंद जी कहते हैं सेंट विथ टू बॉडीज, जो एक समय पे दो शरीरों में उन्होंने दर्शन दिए, योगानंद जी को भी और योगानंद जी से जो मिलने वाले थे जिस व्यक्ति से, उन्हें भी, और वो भी लहरी महाशय जी के शिष्य थे। और ऐसे कई कई लोग लहरी महाशय जी के शिष्य थे जो खुद अपने आप में महान योगी थे। और हम देख सकते हैं कि लहरी महाशय जी, इसका मतलब कितने महान गुरु थे। योगानंद जी ने उन्हें योग अवतार की उपाधि दी थी। और लहरी महाशय जी के जीवन से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि बाहरी जो रूप है हमारे जीवन का, कि हम चाहे गृहस्थ हो या चाहे हम सन्यासी हो, हमारा जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। और चाहे हम कहीं भी हो, हम ईश्वर को पा सकते हैं उनके दिखाए हुए
आदर्शों के साथ में, उनकी सिखाई हुई शिक्षाओं के साथ में भी। अब मैं उन कहानियों के बारे में सबसे लहरी महाशय जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण कहानी जो हमारे लिए थी, वो थी जब लहरी महाशय जी बाबा जी से मिले थे। और जब वो बाबा जी से मिले थे तो उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली थी, और क्रिया योग की दीक्षा के साथ में हम सबको वो आशीर्वाद मिला कि वो क्रिया शिक्षाएं हमारे इस देश में और फिर इस पूरे जगत में फैल सकी। लहरी महाशय जी 23 साल की आयु में गवर्नमेंट अकाउंटेंट बने, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट की मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और पहली बार जब मैंने सुना कि लहरी महाशय जी एक अकाउंटेंट थे, मैं मन में बड़ा खुश हुआ। मैं खुद अकाउंटिंग की पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, और उस समय मेरा आध्यात्मिक मार्ग की ओर या आध्यात्मिकता की ओर जो नजरिया था वो था कि ये सब मोह माया है, और मोह माया को त्यागना पड़ता है हमें, तब जाके हम आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सोच रहा था कि अरे, मैं इधर ये अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं अपने जीवन के साथ में। और जब मैंने पढ़ा कि अच्छा, लहरी महाशय जी भी अकाउंटेंट थे, और मैं अकाउंटेंट एक उदाहरण कह रहा हूँ, लेकिन कुछ भी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं उसमें अपना जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो हाउसवाइफ हो या आपका कोई बिजनेस हो या किसी भी प्रकार की जॉब हो, लहरी महाशय जी वो कर रहे थे। अकाउंटिंग तो एक उदाहरण था ताकि हमें बता सके कि हम आध्यात्म की ओर चल सकते हैं, चाहे कुछ भी हमारा बाहरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो हमें हमारे जीवन में दी गई हो। तो खैर, लहरी महाशय जी एक अकाउंटेंट थे और उन्होंने अपनी जॉब की, और 33 साल की आयु में लहरी महाशय जी को जब वो मैं शहर का नाम भूल गया, मुझे याद था, लेकिन ये बिहार में कहीं पे है। तो लहरी महाशय जी को बुलाया गया था एक टेलीग्राम के रूप में कि तुम्हें रानीखेत बुलाया जा रहा है, जहां एक नई डिवीजन शुरू हो रही है मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। और लहरी महाशय जी ने कहा कि जब मैं वहां, मेरा ट्रांसफर हुआ, मैं गया, तो मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो ज्यादा नहीं थी नौकरी की। तो मैं अपना काफी समय बिताता था उधर द्रोणगिरी जो पहाड़ थे उनमें टहलने में, और उधर मैं अपना समय बिताता था। और एक दिन जब लहरी महाशय जी वहां टहल रहे थे उन पहाड़ों में, अचानक से उन्हें सुनाई दिया कि कोई व्यक्ति उनको बुला रहा है, उनको पुकार रहा है, लहरी, लहरी, लहरी। और बार बार वो आवाज आती रही, और उस आवाज को वो फॉलो करते हुए चढ़ते गए पहाड़ में। एक तरफ उनका मन थोड़ा चंचल भी था, क्योंकि काफी शाम हो गई थी और वो नहीं चाहते थे कि बहुत ज्यादा अगर अंधेरा हो जाए और वो अपने रास्ते को वापस देख न सके जहाँ पे वो रहते थे। लेकिन वो उस आवाज को सुनते हुए चलते गए, और जैसे ही वो चले और एक व्यक्ति से फिर वो मिले, और इस व्यक्ति को जैसे ही लहरी महाशय जी ने देखा, तो सबसे पहली बात उन्हें ऐसा लगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल लहरी महाशय जी की तरह ही दिखता था। लेकिन बस एक फर्क था कि उनकी जिस व्यक्ति को वो देख रहे थे, उसकी आयु और भी कम लग रही थी, वो और भी जवान लग रहा था। और इस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा था, और ये हमें पता है बाबा जी थे। और बाबा जी लहरी महाशय जी को एक गुफा में लेके गए, और उन्होंने कहा, लहरी, क्या तुम पहचान रहे हो? ये तुम्हारी गुफा है, ये तुम्हारा लोटा है, ये तुम्हारा कंबल है। और लहरी महाशय जी इस समय हिंदी में बात कर रहे थे बाबा जी के साथ में। और लहरी महाशय जी ने बोला, देखिए, बहुत समय हो रहा है और मुझे अपने ऑफिस वापस जाने की जरूरत है, मेरी जिम्मेदारियां हैं और मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे कल वापस अपना कार्यालय संभालना है, मेरा ऑफिस संभालना है, मेरा व्यवसाय संभालना है। और बाबा जी, जो इस समय तक हिंदी में बात कर रहे थे, उन्होंने इंग्लिश में बोला, जो योगानंद जी अपनी किताब में लिखते हैं कि द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। और ये शब्द कुछ हद तक जीसस क्राइस्ट के शब्द जो बाइबल में उससे मिलते जुलते थे। और लहरी महाशय जी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ ये एक योगी पहाड़ों में अंग्रेजी कहाँ से बोलने लग गया। और उन्होंने बोला कि, और उसके बाद में बाबा जी ने लहरी महाशय जी के कुटस्थ पे हाथ रखा, और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, उन्हें स्पर्श किया, उनकी सारी याददाश्त पुराने जन्मों की आने लगी। और लहरी महाशय जी ने, उनको याद आया कि वो उनके गुरु, उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु बाबा जी हो।
और आपसे मैं आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य था और मैं आपसे बिछड़ गया जब मेरी मृत्यु हुई, और मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा लोटा है, ये मेरा आसन है। और फिर वो बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़िए ज़रूर। लेकिन हम पढ़ते हैं कि कैसे बाबा जी ने एक बड़ा ही आलीशान सा महल बनाया सोने का, लहरी महाशय जी को शिक्षाएं दी, क्रिया योग के मार्ग पे दीक्षा दी, उन्हें समाधि की अवस्था में वो गए 7 दिन के लिए। लहरी महाशय जी समाधि में थे, निर्विकल्प समाधि का आशीर्वाद मिला उन्हें। वो 7 दिन के लिए उस समाधि की अवस्था में थे, और 7 दिन के बाद में 8वें दिन आप और मैं यदि उनकी जगह होते तो हमारा क्या विचार होता। वही विचार लहरी महाशय जी का भी था कि वो बाबा जी के साथ रहना चाहते थे, वो वापस नहीं जाना चाहते थे। लेकिन फिर बाबा जी के, मैं ये शब्द पढ़ना चाहूँगा जो बाबा जी ने लहरी महाशय जी को कहा, और ये शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन शब्दों की वजह से हमारे जीवन में क्रिया योग या इन शिक्षाओं को हम धारण कर सके हैं। तो ये बाबा जी के शब्द हैं। मेरे पुत्र, मुझे आलिंगन कर गुरुजी ने कहा, इस जन्म में तुम्हारी भूमिका बाहरी मंच पर निभाई जानी है। इस जन्म से पहले तुम्हें अनेक जीवनों में एकांत ध्यान का सौभाग्य मिला है। अब तुम्हारा सांसारिक लोगों के साथ मिलकर रहना आवश्यक है। इस सत्य में एक गहरा उद्देश्य था कि इस बार व्यवसाय की कुछ जिम्मेदारियों सहित एक विवाहित व्यक्ति होने से पूर्व तुम्हें मुझसे नहीं मिलना था। हिमालय में हमारे गुप्त दल के साथ जुड़ने के विचार को अभी एक और रखना होगा तुम्हें। तुम्हारा जीवन एक योगी गृहस्थ के आदर्श के उदाहरण के रूप में भीड़ भरे बाजारों में है। और इसीलिए हम कह पाते हैं, और लहरी महाशय जी के जीवन से हम देख पाते हैं, और जब कोई महान अवतार, हमें पता है कि लहरी महाशय जी एक अवतार थे, और एक महान अवतार जब जन्म लेते हैं वो ये दिखाने के लिए जन्म नहीं लेते हैं कि मैं कितना महान हूँ, लेकिन अपने जीवन के उदाहरण से वो हमें बताना चाहते हैं कि हम खुद कैसे उनकी तरह, उनके जिस प्रकार उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया है, उनके कदमों को फॉलो करके हम खुद कैसे उन्हीं की तरह महान बन सकते हैं। और हम देखते हैं उदाहरण लहरी महाशय जी के शिष्यों के रूप में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, राम गोपाल मजुमदार, स्वामी प्रणबानंदा और कई संत, केशवानंदा, केवलानंदा, योगानंद जी के जो दोनों माता पिता थे, दोनों वो सब लहरी महाशय जी के शिष्य थे। और हम देखते हैं कि आज भी लहरी महाशय जी का वो आशीर्वाद लोगों के जीवन में वो महसूस कर सकते हैं। ये कहानी है लहरी महाशय जी के जीवन, जब लहरी महाशय जी अपने शरीर को त्यागते हैं तो लहरी महाशय जी ने एक बहुत बड़ा सत्संग दिया था 26 सितंबर को। कई लोग उधर साथ में थे, सम्मिलित थे, और लहरी महाशय जी ने कहा कि अब मेरा समय आ गया है घर जाने का। और सब लोग रोने लगे, हम भी रोते अगर वहां होते तो शायद। और लहरी महाशय जी ने 3 बार परिक्रमा की, वो 3 बार घूमे जहाँ पे वो बैठे थे, और उन्होंने दूसरी क्रिया के साथ में, योगानंद जी कहते हैं, उन्होंने सेकंड क्रिया के साथ में अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन अपने शरीर त्यागने से पहले लहरी महाशय जी ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, मैं सदा तुम्हारे कुटस्थ में वास करता हूँ। और ये शब्द उन्होंने बाद में साबित भी किए। इसके ठीक अगले दिन सुबह 10 बजे वो एक ही समय पे अपने शिष्यों को 3 अलग अलग शिष्यों को 3 जगहों पे दिखे और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके एक शिष्य थे, मैं उनका नाम भूल गया, शायद स्वामी केवलानंद थे या केशवानंद थे, लेकिन मैं उनका भूल गया कि वो केशवानंद थे या केवलानंद थे। लेकिन वो हरिद्वार से जैसे ही उन्हें खबर मिली वो ट्रेन पकड़ने वाले थे, और वो ट्रेन पकड़ के लहरी महाशय जी को, उनका जो शरीर उन्होंने त्याग दिया था, उनके शरीर के दर्शन करना चाहते थे। और उस समय लहरी महाशय जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो सदा तुम्हारे पास में हूँ। और वो सिर्फ अगले दिन सुबह अगर वो 10 बजे आ सकते हैं तो आज शाम, मुझे पता नहीं कितने बजे हैं,
6:30 बजे हैं, तो आज हम 6:30 बजे भी आ सकते हैं। बस हमें अपने हृदय को शांत करने की ज़रूरत है, और शायद बाहरी रूप में ही ना आए, मेरी मित्र की तरह आप वो आशीर्वाद महसूस कर सकते हैं। ये कुछ सीरियस कहानियाँ थी, लेकिन हर कहानी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन क्योंकि मैं ट्रेन की बात कर रहा था, तो मुझे ये कहानी याद आई जो लहरी महाशय जी की एक शिष्या थी जिनका नाम था अभोया। और ये शिष्या एक बार अपने पति के साथ लहरी महाशय हावड़ा से जा रही थी लहरी महाशय जी के दर्शन करने के लिए बनारस, और वो हावड़ा रेलवे स्टेशन गई और वो लोग लेट हो गए। और वह लेट हो गए तो कई बार हम अपनी गलतियों को के वजह से गुरु को तड़पना पड़ता है। तो अभोया ने कहा कि गुरु जी, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं ये ट्रेन पकड़ना चाहती हूँ, मैं सच में आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और उसके बाद में जैसे ही वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे और वो ट्रेन निकलने वाली थी, लोगों ने देखा कि उस ट्रेन के पहिए घूम रहे हैं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। और पहले इंजीनियर उतरे ट्रेन के, वो लोग देखने लगे। फिर उसके बाद में जो लोग ट्रेन में बैठे थे वो लोग उतरे, वो देखने लगे। और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पहिए घूम रहे हैं लेकिन ट्रेन क्यों आगे नहीं चल रही है। तब तक एक व्यक्ति था वहां पे, वो अभोया के पास गया और उन्होंने कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपकी टिकट बनाता हूं और आपको ट्रेन पे चढ़ाता हूं। और जैसे ही अभोया और उनके पति इस ट्रेन में बैठे कि अपने आप ट्रेन चलने लग गई, और जो लोग बाहर खड़े खड़े ट्रेन को देख रहे थे उन्हें भाग के ट्रेन को पकड़ना पड़ा। और यही नहीं, जैसे ही अभोया फिर बनारस पहुंची, लहरी महाशय जी के घर में आई, तो लहरी महाशय जी ने कहा कि अभोया, क्या तुम अगली ट्रेन का इंतजार नहीं कर सकती थी? और हम देखते हैं कि गुरु हमें अनुशासित भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी बातें भी सुनते हैं। कि उन्होंने अभोया की ट्रेन भी पकड़ा दी, लेकिन अभोया को बताया भी कि क्या तुम अगली ट्रेन नहीं पकड़ सकती थी? और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं, और हमारी इस गुरु परंपरा में हर एक गुरु एक ईश्वर का एक अलग रूप या अलग गुण उत्पन्न करते हैं या उसे दर्शाते हैं। योगानंद जी भक्ति भाव के थे और वो अपने शिष्यों के सामने प्रेम के रूप में आते थे। कई बार ऐसा नहीं है कि वो अनुशासित नहीं करते थे अपने शिष्यों को, लेकिन उनका जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक था या जो उनका सबसे मेन रूप था वो प्रेम का था, दिव्य प्रेम का। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में हम जानते हैं, वो एक ज्ञानी थे कि ये सही है, ये गलत है, हमें ये करना चाहिए और हमें ऐसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके हृदय में प्रेम नहीं था, लेकिन वो एक ज्ञानी थे। और उसी प्रकार लहरी महाशय जी की भावना शांतता की थी, नीरवता, और वो शांति उत्पन्न करते थे और उसे बांटते थे अपने शिष्यों के साथ में। और अगर आप एक योगी की आत्मकथा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी जब परमहंस योगानंद जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने परमहंस योगानंद जी को कहा कि लहरी महाशय जी जब लोगों को अनुशासित भी करते थे तो वो बड़े ही नर्म स्वभाव से उन्हें अनुशासित करते थे। और उन्होंने कहा कि उनसे कभी भी, उनके अनुशासन की वजह से कभी भी कोई भाग के नहीं गया दूर उनकी शिक्षाओं से, या उनसे कभी भाग के नहीं गया। और स्वामी योगानंदा उस टाइम और परमहंस योगानंद जी उस समय मुस्कुराने लग गए, क्योंकि हमें सबको पता है कि कैसे श्री युक्तेश्वर जी के जीवन में वो थोड़े कठोर थे और कई शिष्य उनकी कठोरता को झेल नहीं सके, और वो उन्हें कभी कभार भागना पड़ा। लेकिन कई शिष्य वापस भी आए और उन्होंने कहा कि हम उनकी शिक्षाओं को सीखना चाहते हैं। कुछ शिष्य तो योगानंद जी के पास में आए बाद में, जब युक्तेश्वर जी ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन मैं अनुशासन की बात क्यों कर रहा हूँ? लहरी महाशय जी जब उनके शिष्य अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को भूल जाते थे, जब अपनी गृहस्थ जिम्मेदारियों को भूल जाते थे, वो हमेशा कहते थे कि जब भी तुम ईश्वर को अपना जीवन दोगे तब ईश्वर तुम्हारी हर चीजों को ध्यान रखेगा, तुम्हारी हर जरूरतों का ध्यान रखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैर जिम्मेदार हो जाएं। तो इसीलिए जब भी कोई शिष्य गैर जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता या उन्हें बखूबी नहीं निभाता, तो लहरी महाशय जी उन्हें अनुशासित करते थे और उसे सही मार्ग पे फिर से लेके आते थे।
तो मैं ये हम सब के लिए भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सरल होता है ये सोचना कि अरे अगर मेरे जीवन में ये जिम्मेदारियां नहीं होती, अगर मुझे ये सत्संग नहीं देना पड़ता तो मैं अभी ध्यान कर सकता होता, अगर मुझे अपने परिवार के लिए पूंजी नहीं कमानी होती, या अगर मेरे अपने परिवार के लिए खाना नहीं बनाना होता तो मैं कितना अच्छा ध्यान कर सकता था। लेकिन अगर लहरी महाशय जी अपने शरीर में होते तो हम सबको उस विचार के लिए भी अनुशासित करते, और वो कहते, शायद मैं उनके लिए नहीं कह सकता हूँ लेकिन शायद कहते, या मैं उनके लिए कह रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वो अब मुझे अनुशासित नहीं करे उनके बजाय उनके शब्द बोलने के लिए, लेकिन शायद वो कहते कि ये जिम्मेदारियां तुम्हें किसने दी है? ईश्वर ने। और अगर हम उसे नहीं निभाएंगे तो हम ईश्वर को इग्नोर कर रहे हैं, है ना? और एक और कहानी मेरे मन में याद आती है। जब हम ध्यान कर रहे थे तो मैंने कहा कि लहरी महाशय जी का एक चित्र आपके सामने रखा हुआ है, और लहरी महाशय के जीवन में हम जानते हैं कई लोगों ने उनका फोटो लेने की कोशिश की, और जब जब लोगों ने फोटो लेने की कोशिश की सब कुछ होता, लेकिन सिर्फ लहरी महाशय जी उस फोटो में नहीं होते। और अंत में, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अंत में उनका फोटो लिया गया था। लेकिन आगे चलते हैं। एक शिष्य ने लहरी महाशय जी से प्रार्थना की कि लहरी महाशय जी, क्या आप मुझे अपना एक फोटो दे सकते हैं? तो लहरी महाशय जी ने इस शिष्य को अपना एक फोटो दिया, और उन्होंने कहा कि यदि तुम इसे एक सुरक्षा के रूप में देखो तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और नहीं तो ये केवल एक चित्र ही है। और कुछ दिनों के बाद में ये शिष्या लहरी महाशय जी की मैं भूल गया, लहरी महाशय जी की कोई रिश्तेदार थी, शायद उनकी बहू थी, उनके साथ में गीता पढ़ रही थी, और उस समय एक भारी बिजली कड़की, और जैसे ही वो आई उनकी तरफ, तो इस शिष्या ने लहरी महाशय जी, इस मेज के पीछे लहरी महाशय जी की तस्वीर थी, और उन्होंने जोर से लहरी महाशय जी को पुकारा और उनसे प्रार्थना की, और वो जो बिजली थी वो उनकी मेज पे आई, उनकी पुस्तकें जल गई, लेकिन उन्हें खरोच भी नहीं पहुंची। हम परमहंस योगानंद जी के जीवन में भी देखते हैं, जब उनकी आयु बहुत कम थी, और अगर मुझे सही से याद है तो उन्हें शायद कॉलरा हुआ था, और वो बहुत ही दुर्बल थे शरीर में, वो उठ भी नहीं पा रहे थे। और योगानंद जी की माता ने उन्हें कहा था, लहरी महाशय जी का एक चित्र था ऊपर जहाँ पे वो लेटे हुए थे, तो उनकी माता ने कहा कि अपने हृदय में, क्योंकि उनकी माता जानती थी कि वो उठ के उनके सामने नहीं झुक पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अपने हृदय में तुम उनसे प्रार्थना करो। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, एक भव्य प्रकाश ने लहरी स्वामी योगानंद जी को, जो उस समय मुकुंदा थे, मुकुंदा को उसने हील कर दिया उस प्रकाश ने, और उनकी माता ने भी देखा, और दोनों लोग फिर लहरी महाशय जी के सामने झुके और उसके बाद में उनसे प्रार्थना करने लगे। और ये एक प्रूफ है, दो प्रूफ है, और कई ऐसी कहानियां हम सुनते हैं कि इसे सिर्फ एक चित्र के रूप में मत देखिए, और इससे ज्यादा ये मत सोचिए कि लहरी महाशय जी ने अपना शरीर त्याग दिया है। आज उनकी महासमाधि इतने सालों के बाद में भी हम मना रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज भी वो पावर जीवित है, आज भी वो पावर अगर हम चाहें तो उसे महसूस कर सकते हैं, और उसे महसूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी चेतना को खोलना पड़ेगा, ध्यान साधना के साथ में, भजन के साथ में, जप के साथ में, अच्छे कार्यों के साथ में, और जो जो शिक्षाएं हमने सीखी है उनको, उन आदर्शों पे चलने के साथ में। मैं कुछ और एक दो कहानियां शेयर करना चाहता हूं, और फिर हम शायद आज इस सत्संग को अंत कर सकते हैं। लहरी महाशय जी के शुरुआती जीवन में, जब वो 3 या 4 साल के थे, उस समय वो जहाँ पे थे वो गहरे ध्यान में बैठते थे, और ये इससे हमें पता चलता है कि कैसे शुरुआत से ही वो एक योगी थे। और कहा जाता है कि वो अपने घर के सामने जो खुला मैदान था या जो भी था, तो वो अपने आप को रेत से पूरी तरह से ढक लेते थे, और अपने आप को ढकने के बाद में सिर्फ अपना जो सिर था वो बाहर रखते थे, और कई घंटों के लिए ध्यान करते थे। और
अंत में मैं ये कहानी बताना चाहता हूँ जो है परमहंस योगानंद जी की, जब वो अमेरिका में थे। एक्चुअली मैं ये कहानी गलत बताने वाला था। ये कहानी परमहंस योगानंद जी की और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की थी, तो नहीं, ये कहानी नहीं है। लेकिन परमहंस योगानंद जी के जब गुरु थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, उन्हें योगानंद जी जब युक्तेश्वर जी से मिले थे, उन्हें ये नहीं पता था कि लहरी महाशय जी युक्तेश्वर जी के गुरु हैं। लेकिन लहरी महाशय मतलब परमहंस योगानंद जी श्री युक्तेश्वर जी से कहाँ मिले थे? बनारस में मिले थे। और बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में वो गए और उधर उन्होंने लहरी महाशय जी के चित्र को देखा, उनके फोटो को देखा, तो उन्होंने देखा कि शुरुआत से ही परमहंस योगानंद जी का जीवन लहरी महाशय जी के आशीर्वाद से भरा हुआ था और उनके खुद के गुरु लहरी महाशय जी थे। और जब परमहंस योगानंद जी का जन्म हुआ था, उनकी माँ उन्हें लेके गई थी परमहंस योगानंद जी को लहरी महाशय जी के आशीर्वाद को लेने के लिए। और लहरी महाशय जी ने क्या कहा कि माँ, योगानंद जी की माँ को कहते हुए कि आपका बालक एक स्पिरिचुअल इंजन की तरह, एक आध्यात्मिक इंजन की तरह कई आत्माओं को ईश्वर के द्वार तक लेके जाएगा। और क्या ये सत्य नहीं है कि आज भी इन सभी महापुरुषों के, इन सभी अवतारों के आशीर्वाद को हम महसूस कर सकते हैं। और एक स्पिरिचुअल इंजन की तरह जो लहरी महाशय जी ने भविष्यवाणी की थी, आज भी ये सारी शिक्षाएं और योगानंद जी की शिक्षाएं हमें ईश्वर के द्वार तक खींची चली जा रही है। आपके साथ इस सत्संग में शेयर करने में मुझे बड़ा आनंद आया। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, ज़रूर मैं कुछ ही कहानियाँ शेयर कर सका, लेकिन ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें और इसमें जो मैंने चैप्टर शुरू में मेंशन किए थे उन्हें पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें ही नहीं, उन पे ध्यान करें और उनसे प्रेरणा लें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।